इसको जब देखा है तो ये हमारे नाश का ही कारण बना है, हमारे पतन का ही कारण बना है, हमें गिराने की कोशिश की है। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। सबसे पहली बात, इस मार्ग के पथिक को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मन नहीं लग। हमने खूब अनुभव किया इस मन की चाल को, जो इसके अनुसार चलते हैं ना, बहुत बेईमान है ये मन। सदैव हमको गिराने की ही कोशिश की, कभी उठाने की नहीं की। इसको जब देखा है तो ये हमारे नाश का ही कारण बना है, हमारे पतन का ही कारण बना है, हमें गिराने की कोशिश की है। गुरु प्रदत्त विवेक के द्वारा इसको जब पकड़ पाए, समझ पाए, ओहो इसकी तो चाल ही है। जरा सा भी अगर हमें कहीं भी भागवती का आनंद मिलता है, उसी आनंद में हम थोड़ा सा ढील करते हैं और ढील पाते ही हमें वही विषय में गिरा देता है जहां हम फिर बैठे जलते रहे। एक क्षण के विषय संयोग को कई कल्पों तक नरक पहुंचाने की ये रचना रच देता है। बहुत विजय, क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, करोड़ों जन्मों को बिगाड़ दे, ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है। इतना बेईमान है। चतुर उपासक इस पर दृष्टि रखे। इसकी गलत मार्गों में जो ले जा रहा है, ये गेम रचा है भगवान ने। दो विभाग करके गेम, एक सत एक असत। असत के आकर्षण से बच जाओ, सत में स्थित हो जाओ तो भगवान के पार्षद, और असत में स्थित हो गए तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब कहते खेल क्यों रचा है, तो फोन करके भगवान से पूछ लेना क्यों रचा है। क्योंकि वो स्वयं से स्वयं की रचना की, किसी दूसरे की नहीं। वो आप भी वही हो। अब भूल गए अपने आप को शरीर राग के कारण, तो आपको लगता है कि परमात्मा का अंश मैं कैसे हो सकता हूं, मैं परमात्मा स्वरूप कैसे। तू परमात्मा स्वरूप ही है, अंश नहीं, सीधे परमात्मा स्वरूप ही है। इस शरीरों के राग में अपने को भूल गया है। इसलिए जो मन में असत भाव है, उनको निकालने के लिए बच्चा मानव देह मिला है। अब मन कह रहा है कि गंदी बात करना है, आप निश्चय कर लिए नहीं करना है, आप जीत गए। वहीं भगवान बैठे इंद्रियाणाम मनश्शास में, पर वो जिस भाग में बैठे हैं वो सत्य और पवित्र और सच्चिदानंद है। अब असत भाव को छोड़ो, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग करो, पूरा मन भगवान बन जाएगा। पर करना ये तुम्हें पड़ेगा, ये गेम है, ये खेल है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। गंदी बातों का त्याग करने के लिए तुमको तत्पर होना पड़ेगा। जैसे अभी पीछे वाले में कहा कि हमें माया पकड़े, तो हमें बताओ कौन सी माया पकड़े, क्या पकड़े। आप पकड़े हो, आपको माया नहीं पकड़े, आप पकड़े हो। रुपया से आप प्रेम करते हो, स्त्री से आप प्रेम करते हो, शरीर से आप प्रेम करते हो, नाना प्रकार की वासनाएं व्यसन आप करते हो। आपको जबरदस्ती किसने पकड़ा है, आपने सबको पकड़ रखा है। आप छोड़ दो, कहाँ माया है, कौन पकड़े हुए, आप ही शरीर राग से, आप ही नाना प्रकार के आचरणों से फंसे हो। तो समझ पा रहे हो बच्चा, ये खेल है, इस खेल में आपको जीतना है। नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए, हमें गंदे आचरण वाला जो पार्ट है मन को, उसको शुद्ध करना। अगर उसको शुद्ध कर लिए तो इंद्रियाणाम मनश्शास में मन भगवान श्री कृष्ण, वही तुम्हें अनुभव हो जाएगा और आप परम पद के अधिकारी हो जाओगे, भगवत पार्षद बन जाओगे। अब जैसे योग्यता के बिना कोई पद मिलता है क्या, आप विचार। अयोग्य आदमी पद में बैठ भी जाए तो वो टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे ही भगवान का जो परम पद है, वो परमेष्ठी ब्रह्मा के भी पद से श्रेष्ठ है। जैसे अपने भारत में राष्ट्रपति पद है, तो इससे श्रेष्ठ जो है देवलोक के पद है। लोकपाल वरुण, लोकपाल अग्निदेव, लोकपाल वायुदेव, इनसे भी बड़ा पद इंद्र का है, देवराज इंद्र। इनसे भी बड़ा पद जो है गंधर्वों और प्रजापतियों का। फिर उसके बाद सबसे बड़े प्रजापति पार्वती पद ब्रह्मा जी, और उससे भी बड़ा पद है भगवान का पार्षद पद, भगवान का दासत्व पद। तो काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह मद, इनसे विजय प्राप्त किया हुआ, सब में भगवान की भावना, वो भगवत स्वरूप माना जाता है। तो अब उसी मन में भगवान है।